दिल्ली में विधानसभा चुनाव जल्दी जनवरी के बाद होंगे 2025 में। उसकी तैयारियां पूरी सभी दल कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एक बयान में कहा है कि भाजपा की अगली सरकार निश्चित तौर पे दिल्ली पे बनेगी। बीजेपी दिल्ली वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, खत्म होगा 26 साल का इंतजार, दिल्ली में बनेगी भाजपा सरकार। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अभी किस आधार पे कह रहे हैं, क्या इनका दावा पुख्ता है? मैं आपको सिलसिलेवार बतलाऊंगा क्या इनके दावे में दम है। वीरेंद्र सचदेवा जी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि देश के साथ साथ दिल्ली में भी राजनीतिक करिश्मा होगा। भाजपा ने अभी लोकसभा चुनाव जीते हैं और भाजपा जो है यहाँ का विधानसभा चुनाव निश्चित तौर पर जीतेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा है कि देश में कानून का शासन है, कार्रवाई तो होगी। जब आप पार्टी के बारे में पूछा गया कि आपके मुखिया जेल में हैं, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि आबकारी मामले में कोई आधार ही नहीं है, तब वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा बिल्कुल गलत बात है, आधार है और आपके जो नेता हैं वो जेल में है और जेल में चूँकि भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत की पैसा लिया, बाकायदे लोगों ने सबूत दिए और केजरीवाल कानून से बढ़ के थोड़े ना, इनको अदालत के आदेश से जेल भेजे गए। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने शराब बिकवाई जबकि शराब के लिए मना किया था, शराब के लिए पॉलिसी चेंज की, पैसा लिया गया, जहाँ पे मीटिंग हुई, मीटिंग से पैसा गोवा चुनाव का, बाकायदे सुकेश चंद्रशेखर ने, तमाम लोगों ने इस बात को बताया और इनके काफ़ी लोगों ने, खुद इन्हीं के जो खास हैं, बहुत बड़ा घोटाला, तो जेल तो जाएंगे ही। वो चाह रहे हैं कि कानून भी कुछ ना करे, क्यों ना करें, कानून से ऊपर हो गए। वीरेंद्र सचदेवा जी ने ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि हरियाणा ने दिल्ली को पानी नहीं दिया, तब वीरेंद्र सचदेवा ने कहा हरियाणा ने ही सिर्फ दिल्ली को पानी दिया, जबकि इनकी सरकार हिमाचल और पंजाब में, पानी हिमाचल के पास ज़्यादा है और पंजाब के पास सबसे ज़्यादा पानी है। पंजाब के पास साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा पानी माना जाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इन सब जगह से पंजाब का ही पानी जो है वो पाकिस्तान के सिंध तक जाता है, भारत आता, सब जगह और मशहूर है वो पानी, जमुना जी तक जाता है और यहाँ भी आता है। तो जब पंजाब से क्यों नहीं लिया, हिमाचल से? ये बात भी उनकी लॉजिकली सही थी कि इसके पहले पंजाब से पानी लिया जाता था, पंजाब ने पानी दिया है। इसके पहले जिस समय खुराना जी चीफ मिनिस्टर थे, उस समय जब ब्रह्म प्रकाश जी पहले चीफ मिनिस्टर हुए थे, उस समय शीला दीक्षित के समय सब जगह सब तरफ दिया और उस समय भी दिया गया है जब दोनों सरकारें अलग अलग थी, जब दोनों सरकारें अलग अलग। वीरेंद्र सचदेवा जी से ये भी पूछा गया, जो प्लेन में अभी जो एयरपोर्ट में जो दुर्घटना हुई है, इसमें तो एक बहुत बड़ी खामी निकली, इससे तो केंद्र सरकार पे वे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो उद्घाटन किया था कांग्रेस के शासन में बना था, कांग्रेस के शासन में उद्घाटन हुआ था और मनमोहन सिंह जी ने किया था। ताजुब की बात यह है कि आप पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, आप पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो कांग्रेस के लिए कह सके, उल्टा बीजेपी को दोष दे रही, जबकि बीजेपी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। वीरेंद्र सचदेवा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार जो है ये जो है अभी गिर जाएगी और जो नए चुनाव होंगे उसमें भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी। अब ये देखना है कि वीरेंद्र सचदेवा जी के बाद दावे में कितना दम है। ये देखिए दिल्ली विधानसभा है और इनको पूरे उम्मीद है कि 26 साल बाद जो है ये सूखा जो आया था भाजपा के लिए, ये हरा भरा होगा। जब उनसे पूछा गया कि ये वनवास रहा तो उन्होंने कहा वनवास नहीं, तपस्या है, तपस्या का फल भाजपा को मिलेगा। अब आइए भाजपा में क्या चीज़ आ रही है जिसके वजह से बीजेपी बन नहीं पाई। उसकी वजह ये रही कि आप पार्टी ने इतने लोक लुभावन नारे दिए, जैसे 2024 में कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने दिया 8,500 रुपये आपको महीने मिलेगा, 1 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी, सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा, तमाम ऐसे दिए और पब्लिक वोट दे। यही को पोजीशन आप पार्टी ने जनता को ऐसे लोग लुभावन नारे दिए और उसका हुआ कुछ भी नहीं। 1,000 रुपये जिस समय जा रहे थे, केजरीवाल कह गए थे, उसका भी मिलने का कोई दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता है।
अब आपको बताना है दिल्ली में एक नेता कोई नहीं था, ये भी एक बात सच है। पहले मदन लाल खुराना जैसे बड़े बड़े लीडर थे और मल्होत्रा जी जैसे लीडर थे, तमाम बड़े बड़े लीडर थे। अब आपको बताना है कि किनके नेतृत्व में लड़े जाने की संभावना है। तो आपको बताना है चूँकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है नाम वो नरेंद्र मोदी जी का चलता है, प्रधानमंत्री जी का। नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से, अमित शाह जी की वजह से ही जो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट लगातार बीजेपी 3 बार से जीत रही है। ये कटु सच है। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी चलता था, अटल बिहारी वाजपेयी भी दिल्ली से, एल के आडवाणी भी दिल्ली से थे। तो बड़े बड़े लीडर थे। कांग्रेस में सीएम स्टीफन जैसे एक से बड़े बड़े लीडर थे, जगदीश टाइलर थे, अजय माकन थे, बड़े बड़े लीडर थे, राजीव गांधी थे। अब आपको बता रहे जो जिनके नेतृत्व में लड़े जाने की संभावना वो हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में। इसके पहले जो चुनाव हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं। आपको बता दें पहली विधानसभा जब आई थी सिर्फ एक विधायक बीजेपी में कम था और बीजेपी को 4 एक्स्ट्रा विधायक मिल रहे थे, परंतु खरीद फरोख्त होनी थी हाउस ट्रेडिंग के लिए, उस समय हर्षवर्धन जी ने मना कर दिया था। दूसरे कार्यकाल में भी रहा कि हर्षवर्धन जी ने मना कर दिया। हर्षवर्धन जी को इस बार लोकसभा की सीट इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उनको विधानसभा में चेहरा इनका किया जाएगा। हालांकि हर्षवर्धन जी स्वयं ही मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक उस समय भी नहीं थे, अभी भी नहीं होंगे जहाँ तक संभव, मगर चेहरा इनका यूज़ किया जाएगा क्योंकि यही एक ऐसे नेता हैं जिनके पूरे दिल्ली में शुरू से लेकर के अभी तक एक स्थान है। दूसरी आपको बता और लीडर भी जैसे मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी एक क्षेत्र विशेष के लीडर है, पूर्वी दिल्ली के लीडर, उतना उनका पश्चिम में प्रभाव नहीं है। और यही पोजीशन है कि और तमाम नेता जो हैं, शहराबाद जी भी वो पश्चिम दिल्ली की हैं, उनका इधर नहीं प्रभाव। तो हर्षवर्धन एक चेहरा ऐसा है जिनके नाम पे चुनाव लड़के उसके बाद चीफ मिनिस्टर कोई भी बनाया जा सकता है। चूँकि वो केंद्रीय में स्वास्थ्य मंत्री रहें, इतने बार मंत्री रहें, तो वो हो सकता है बनने को तैयार ना हो और वो इच्छुक भी ज़्यादा नहीं, मगर इनके हर्षवर्धन के ही चेहरे पे ही आगे करके चुनाव जीत। चूँकि सबसे ज़्यादा वोट कैश हर्षवर्धन से ही होगा। उसकी वजह बता दें कि चांदनी चौक में ये कटु सच है हर्षवर्धन जी को न मिलने की वजह से। ये बात कांग्रेस भी मान रही, आप पार्टी कि जयप्रकाश गुप्ता अच्छा फाइट कर रहे थे, पूर्वी दिल्ली से वास्तव में फाइट कर रहे थे कन्हैया कुमार और उधर उदित राज कर रहे थे, मगर आप और उनके आपस की लड़ाई में बीजेपी को ही कांग्रेस के और आपके लोगों ने वोट दे दिया। अब देखिए वजह क्या है कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में अभी से ही सारी तैयारियां उन्होंने कर ली। उधर आप पार्टी में उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम रह गया कि किसी तरह से केजरीवाल जी को अंबेडकर जी और भगत सिंह के बराबर ला दो। सुनीता जी कह रहा है कि मैं बन जाऊं, आतिशी जी का है कि मैं बन जाऊं। अब आपको बता रहे हैं दिल्ली का एक वजह ये है कि अभी जो 2024 में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को 54.4% वोट मिले, 54.4% वोट बीजेपी को मिले और कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 18.9%। कांग्रेस को 18.9 और आप पार्टी को जो वोट मिले हैं 24.2% मिले। तो उस हिसाब से अगर दोनों के वोट मिला भी दीजिए तो बीजेपी के ज़्यादा हैं, इसलिए बीजेपी के विधानसभा में आराम से बहुमत हो जाएगा। दूसरी वजह आपको बताना क्या है बीजेपी के बहुमत होने की कि बीजेपी 55 सीटों पे काफ़ी वोटों से लीड कर रही थी, जिसमें 52 में कई हज़ार वोटों से हर विधानसभा में दिल्ली में लीड की है। कई हज़ार मतलब ऐसा नहीं कि 50 वोट या 100 वोट से, इसलिए वो सीटें बीजेपी की पक्की हैं। 52-55 सीटें कांग्रेस और आप पार्टी की टोटल 18 सीटों में लीड की है। 18 सीटों में आप मान के चलिए 9 सीटें कांग्रेस की हो गई, 9 इनकी। अब ये अलग अलग लड़ेंगे, तो जब अलग अलग लड़ेंगे तो 9-9 इनको मिलेंगे नहीं, 18 सीट लीड नहीं करेंगे, इनके जो वोट हैं दूसरे में चले जाएंगे। अभी जो बीजेपी की जीत की जो वास्तविक वजह है वो कांग्रेस ने भी स्वीकार की है कि आपके कई लीडर सभासद वो अपना भविष्य देख करके उसमें चले गए, बीजेपी से अंदर सपोर्ट किया। उन्होंने दिखाया कि देखिए मैं एडवांस में कर रहा हूँ, मुझको इसका पुरस्कार दीजिएगा विधानसभा चुनाव में। दूसरी एक वजह आ रही है कि आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, स्पीकर रामनिवास गोयल, राखी बिरलान, इन सब जगह ये सब हारी हैं बुरी तरीके। हाँ ये ज़रूर है कि मुस्लिम क्षेत्र में बाबरपुर और बल्ली मरान में बीजेपी हारी है, ये कटु सच है। अब आप देखिए जो बीजेपी ने अभी से तैयारियां कर ली, अब आ रही है कि आप पार्टी की क्या पोजीशन। आप पार्टी का कार्यालय जो है चुनाव तक
शायद वहाँ पे नहीं रहे, चूँकि ऑलरेडी वो उसमें है कोर्ट की जगह पर है। दूसरी बात यह है कि जो शीश महल है उसकी भी स्थिति ठीक नहीं, मगर शीश किसी भी सूरत में, चाहे मुख्यमंत्री पद चला जाए चाहे जो कुछ, सुनीता केजरीवाल शीश महल नहीं खाली करेंगी, नहीं खाली करेंगे, नहीं करेंगे। केजरीवाल जब तक जीवित हैं तब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब वो कैसे हटाए जाते हैं ये जनता तय करती है, ये तय करती है। और पुलिस जो उनको ले जाएगी तिहाड़, वो बात एक अलग। अब जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उसमें सबसे जो पसंदीदा हैं बंगले के, अब बंगले के सबसे ज़्यादा वोट है तो वो किसको है? स्मार्ट बॉय राघव चड्ढा के लिए, जो दिल्ली के स्मार्ट बॉय हैं, पंजाब के। दूसरा क्या है? संजय सिंह। संजय सिंह ही मुख्यमंत्री, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, आप नोट कर लीजिए। तीसरी है आतिशी मार्लेना जी, वो बेचारी लगी, उन्होंने अनशन किया, सब कुछ किया। अब उनका भी, इनमें आपस में ही गुटबाजी है। अब बंगले का सपोर्ट किसको मिलता है? अब देखिए किसके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व पे नहीं लिया जा, चुनाव लड़ा जा सकता। ये मुख्यमंत्री बन सकती हैं खिड़की से आकर के, शॉर्टकट से, मगर जनता से जीत करके नहीं। दूसरी बात है, मेन है शीश महल। शीश महल, तो शीश महल आपको बता रहे हैं निश्चित तौर पे खाली होगा, और केजरीवाल जी के लिए यहीं पे अस्तित्व की आगे लड़ाई होगी। विधानसभा में कोई टक्कर, किसी तरह का संघर्ष नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, अब लास्ट में जो संघर्ष होगा शीश महल को लेकर के। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।